इंडिया के टेस्ट में कैप्टन हैं, वनडे में कैप्टन बनाए गए हैं और T20 में वाइस कैप्टन है। हर इंसान यही पूछ रहा है कि भाई उन्होंने ऐसा अचीव क्या किया था कि उन्हें ये तीनों चीज़ें दी गई। कुछ लोग कह रहे हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, कुछ कह रहे हैं कि उनसे अच्छे डिजर्विंग और प्लेयर्स थे जिन्हें चांस मिलना चाहिए था। कुछ लोग कह रहे हैं शायद कुछ लोगों के साथ फेवरेटिज्म हो रहा है, कुछ लोग के साथ पार्शलिटी हो रही है, कुछ लोग को जान के हटाया जा रहा है। तो मेरा इस बारे में क्या कहना है हम इस वीडियो में जानेंगे। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि एक प्लेयर को इतनी पावर दी जा रही है इस क्रिकेट रेजीम में। तो सबसे पहले आप लोग लेफ्ट में देखिए, ये देखिए शुभमन गिल का रिकॉर्ड है टेस्ट में। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ओवरऑल अगर उनका आप रिकॉर्ड देखें, एवरेज उनका 43 का है। 40 मैच हो गए हैं, जो बहुत अच्छा खासा सैम्पल साइज है। जब वो कैप्टन बने थे तो ऑलमोस्ट 32-33 मैचेस खेल चुके थे। अब इसमें अगर आप देखें 43 का एवरेज, इंडिया के जितने भी बड़े बैट्समैन रहे हैं जब वो एटलीस्ट कैप्टन बनाए गए हैं या कैप्टन बनाने के आसपास रहे हैं, बीट राहुल द्रविड़, बीट सौरव गांगुली, बीट सचिन तेंदुलकर, बीट मोहम्मद अजरुद्दीन, बीट यू नो जो भी सुनील गावस्कर, जो भी बैट्समैन थे और कैप्टन बनाए गए थे, उनका एवरेज हर बार ये जो 43 हम देख रहे हैं इससे काफ़ी बेटर रहा था। तो ये एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो जाती है कि ये सिर्फ उनके बैटिंग परफॉर्मेंस की वजह से नहीं है कि शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया है। क्योंकि अगर आप वर्सेस ओपोनेंट्स भी देखें, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनका एवरेज है 35 का, बांग्लादेश के अगेंस्ट 46 बढ़ जाता है, इंग्लैंड के अगेंस्ट 51.76 है। लेकिन इसमें एक कैवियट है कि अभी जो सीरीज़ हुई है इंग्लैंड में, उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट 80 रन के एवरेज से रन बनाए हैं। तो अगर वो सीरीज़ हम हटा दें तो ये एवरेज घट के हो जाता है 30 या 32। और इस बार की जो पिचेस थी पर वन ऑफ द फ्लैटेस्ट पिचेस जो इंग्लैंड में आज तक हमें देखने को मिली हैं। मतलब ये वो पिचेस नहीं थे जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा जाकर रन बनाते थे। दोनों टीमें 200-250 मैक्सिमम बना पाती थी। इस बार हमने देखा दोनों ही टीमों ने 440, 450, 500 रन आराम से बनाए हैं। तो दीज वर वन ऑफ द फ्लैटेस्ट पिचेस यू विल सी इन इंग्लैंड। तो इसलिए अगर इस सीरीज को आप हटा दें तो यू सी कि इनका एवरेज अगेंस्ट इंग्लैंड वही 32-33 का रह जाता है। फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 32 का है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 19 का है, वेस्ट इंडीज़ जो फिर से एक मीडियोकर टीम है, इस समय टेस्ट में बहुत ही मीडियोकर टीम है, उसके अगेंस्ट 60 का है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये 43 का भी एवरेज है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ये वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो उनकी परफॉर्मेंस है 60 का एवरेज है, वो एक आउटलायर दिखता है। और इंग्लैंड के अगेंस्ट अच्छा एवरेज है क्योंकि लास्ट जो 5 मैच हुए हैं अगर आप उन्हें हटा दें तो ये एवरेज भी कम हो जाता है। तो ये दिखाता है कि भाई जो इन्होंने रन भी बनाए, जो 43 का एवरेज है वो भी बहुत मिसलीडिंग है। वो एवरेज जब वो कैप्टन बनाए गए थे तो जैसे मैंने बोला 35-36 का रहा होगा, एंड दैट इज़ नॉट द एवरेज जो आप एक इंडिया के कैप्टन से एक्सपेक्ट करते हैं या ऐसे प्लेयर से जिसे कैप्टन बनाया जाए। सिमिलरली अगर हम कंट्री वाइज देखें, सो एक चीज़ और क्लियर होती है कि भाई कोई भी बड़ी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया में 35 का एवरेज है, इंडिया में भी जैसा कि हम देख सकते हैं उनका 45 का ही एवरेज है। तो ऐसा कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी एवरेज उनका इंडिया में भी नहीं है। साउथ अफ्रीका में तो सिर्फ 18 का एवरेज है। वेस्ट इंडीज़ में जिनका ऊपर जहां हम देख रहे हैं कि उनका ओवरऑल रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 60 का एवरेज है, इन वेस्ट इंडीज़ 22 का ही है। तो मतलब जो बेकार टीम भी है उसके अगेंस्ट भी अगर वो बाहर जाके खेल रहे हैं तो उतना रन नहीं बना पा रहे हैं। अब फिर ऐसा क्यों है कि शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया है? क्या उनसे बेटर कोई नहीं है? तो मेरे ख्याल से उनसे बेटर बैट्समैन तो यशस्वी जायसवाल हैं। अब ये देखिए, ये जायसवाल का रिकॉर्ड है। जायसवाल के रिकॉर्ड में आप क्लियरली देखेंगे कि एवरेज ऑलमोस्ट 50 का छू रहा है। उनसे कम मैचेस खेले हैं, 27 मैचेस, बट रन ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं। हर कंट्री के अगेंस्ट रन बनाए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 44 का एवरेज, बांग्लादेश के अगेंस्ट 48 का एवरेज, इंग्लैंड के अगेंस्ट, ये सिर्फ ये सीरीज़ नहीं है, पुरानी सीरीज़ में उनकी देखें तो जब इंग्लैंड इंडिया आई थी तो भी उनका एवरेज, ही वॉज द हाईएस्ट स्कोर ऑफ इंडिया। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थोड़ा डाउन हुआ है और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने 3 ही मैच खेले हैं। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 80 का एवरेज, और हर कंट्री में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से कि भाई जब आपके पास ऑलरेडी टीम में ऐसे बैट्समैन थे जो शुभमन गिल से बेटर थे, तो आपने उन्हें ये कैप्टनसी का रोल टेस्ट मैच में क्यों दिया? और अगर जो आदमी कहता है कि यशस्वी जायसवाल यंग है, तो भाई आपका सबसे बड़े मैच विनर जो टेस्ट में है वो कौन है? वो है ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को ना देने का रीज़न मैं समझता हूँ कि क्योंकि वो फास्ट बॉलर है और आपको उनका लोड मैनेज करना है। तो मोस्ट ऑफ द 5 टेस्ट सीरीज में जसप्रीत बुमराह 3 ही मैच खेलेंगे। बट ऋषभ पंत तो आपके
ऑलमोस्ट हर टेस्ट मैच में, चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो, हमने देखा है कि ही इज़ परहैप्स योर बिगेस्ट मैच विनर। और हमने देखा है कि जब कोई विकेट कीपर कैप्टन बनता है, बीट इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी थे, बीट आप पाकिस्तान में देखें मोइन खान थे, राशिद लतीफ़ थे, यहाँ पे बांग्लादेश में मुस्तफ़िज़ुर रहीम थे। तो एक कल्चर है जहाँ पे आपको क्रिकेट में ये माना जाता है कि एक विकेट कीपर के पास सबसे अच्छा व्यू होता है पूरा मैच देखने का, एंड दैट इज़ वाई उन्हें कैप्टन बनाने के पक्ष में लोग रहते हैं। तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपने क्यों ऋषभ पंत को नहीं बनाया? सिमिलर चीज़, अगर मैं सिमिलर आपको स्टैट्स दिखाऊं वनडे के, तो सेम चीज़ आपको दिखेगी कि भाई शुभमन गिल से बेटर यशस्वी जायसवाल, जब भी उन्हें टाइम मिला है, जब भी उन्हें मौके मिले उन्होंने खेला है। श्रेयस अय्यर उनसे बेटर बैट्समैन है। तो फिर क्यों है कि शुभमन गिल को एक ज़बरदस्ती का स्टार बनाया जा रहा है? उसका मेन रीज़न अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इंडिया में क्रिकेट चलता है, बॉलीवुड चलता है, दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा चलती हैं। अब ये देखिए कि ब्रांड वैल्यूएशन किस हिसाब से है। सबसे वैल्यूएबल प्लेयर जो हैं, सबसे वैल्यूएबल स्टार जो है इंडिया में, वो है विराट कोहली, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद लाइन से देखिए, सारे फिल्म स्टार्स हैं, फिर सीधे सचिन आते हैं 5 नंबर पे, फिर 7 नंबर पे धोनी आते हैं, फिर फिल्म स्टार्स हैं, नीचे आते जाइए, फिर रोहित शर्मा 17वें नंबर पे आते हैं, जसप्रीत बुमराह आते हैं 22वें नंबर पे। तो मतलब इतनी 25 की लिस्ट में इतने गिने चुने 5 ही नाम हैं जो क्रिकेटर्स के हैं, एंड दिस इज़ अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न फॉर बीसीसीआई या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी। क्योंकि अब देखिए, इन 5 में भी ऐसे प्लेयर कौन है जो एक्टिव हैं? हार्दिक पांड्या हैं, वो भी नीचे ही आ रहे हैं 20 नंबर पे, और जसप्रीत बुमराह हैं जो 22 नंबर पे हैं। इन दोनों में से कोई भी बैट्समैन नहीं है। जबकि ऊपर आप देखें, विराट कोहली जो नंबर 1 पे हैं वो बैट्समैन है, सचिन जो नंबर 5 पे हैं वो बैट्समैन है, महेंद्र सिंह धोनी जो अपनी बैटिंग के लिए जाने जाते थे, विकेट कीपर भी हैं, 7 नंबर पे हैं। इसका मतलब ये है कि जब किसी क्रिकेटर को आप स्टार बनाना चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि उसकी ब्रांड वैल्यूएशन ज़मीन से आसमान तक पहुँचे, तब आप चाहते हैं कि वो एक बैट्समैन हो। ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया में एक सुपरस्टार का दर्जा, भले ही बुमराह शायद वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं, लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यू वहाँ तक नहीं पहुँच सकती जो एक बैट्समैन की पहुँच सकती है, जो एक विराट कोहली या एक सचिन तेंदुलकर की बैट पहुँच सकती है, क्योंकि इंडिया में बैटिंग को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो ये देखते हुए कि आपको क्रिकेट आगे बेचना है, आपके लिए बहुत ज़रूरी था कि आपके पास कोई ऐसा एक नाम आए, कोई एक ऐसा चेहरा आए जिसे आप आगे मार्केट कर सकें। इसलिए बीसीसीआई ने मेरे ख्याल से ये सोची समझी साजिश है या सोचा समझा प्लान है उनका कि वो शुभमन गिल को देखते हैं इस रोल में कि नेक्स्ट सुपरस्टार उनकी तरफ से जो होगा वो शुभमन गिल होगा। बट यहाँ पे एक बेसिक फ्लॉ है, और इसी पे मुझे बहुत गुस्सा आ रही है कि आप आदमी की परफॉर्मेंस देख के उसे नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं। आप कोई डिजर्विंग है इसलिए उसे कैप्टन नहीं बना रहे हैं। आप उसे कैप्टन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपको ज़्यादा ऐड मिलेंगे, वो बड़ा सुपरस्टार मिलेगा, तो आपको ज़्यादा ब्रांड वैल्यूएशन मिलेगी, आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। एंड दैट कैन नेवर बी द गुड रीज़न, दैट कैन नेवर बी द राइट रीज़न टू सिलेक्ट अ कैप्टन। हाँ, विराट कोहली कैप्टन थे तो उनकी ब्रांड वैल्यूएशन बढ़ी, महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे तो वैल्यूएशन बढ़ी, रोहित शर्मा कैप्टन थे इसलिए वैल्यूएशन बढ़ी। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी अनडिजर्विंग आदमी तो को कैप्टन बना दे। भाई आपको एक नॉन फेस ही चाहिए था, तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक को सुपरस्टार बनाएं। मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन होता है कि आप T20 आए तो आप अभिषेक शर्मा को मार्केट करिए। वो लड़का जिसे कोई भी मार्केटिंग नहीं मिली, कोई भी पीआर नहीं मिली, अपने परफॉर्मेंस के दम पे आज के दिन पे T20 में इंडिया का सबसे बड़ा स्टार है। आप उसे बैक करें ना करें। सेम चीज़ टेस्ट मैच में ऋषभ पंत के साथ है। जब भी इंडिया टेस्ट खेलती है, हर आदमी एक ही आदमी से उम्मीद करता है, वो है ऋषभ पंत से, कि वो किसी भी हालत से आपको मैच जितवा देगा। वनडे में रोहित शर्मा, विराट कोहली बहुत अच्छा खेल रहे हैं, फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस को निगलेक्ट करें, उन्हें किसी तरह टीम से हटाएं। श्रेयस अय्यर जो परहैप्स पिछले 2 साल में आपके सबसे बड़े मैच विनर हैं, आप नहीं चाहते हैं कि वो टीम में रहें। तो ये चीज़ें जब हावी हो जाती हैं कि आप अपना पैसा क्यों ज़्यादा देखने लगते हैं, आप ये देखने लगते हैं कि भाई ये प्लेयर मुझे ज़्यादा पैसे ला के दे सकता है, बजाय इसके कि इस समय इस टीम के लिए क्या बेस्ट है, तो आपको वही रिजल्ट देखने को मिलते हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं। भाई T20 में शुभमन गिल ने आज तक क्या अचीव किया है, या किसी बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में शुभमन गिल ने कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस दी है जिसे आप कहें कि भाई इसलिए ये बंदा टीम में है।
किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में उसने कोई बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, बट फिर भी टी20 में श्रेयस अय्यर, रजत पाटीदार, इन सब के आगे खेल रहा है वो। संजू सैमसन को आपने हटाया जिसने पिछले अपने 10 इनिंग में एज एन ओपनर 3 सेंचुरी मारी थी, उसे आपने ओपनिंग पोजीशन से हटाया क्योंकि आपको शुभमन गिल को टीम में लेना था। क्या ये जायज़ बात है? बिल्कुल भी नहीं है। वनडे में आपने ज़बरदस्ती शुभमन गिल को ओपनिंग की पोजीशन दे रखी है। जब 2024 में इंडिया वर्ल्ड कप हारी, 2023 में 50 ओवर के वर्ल्ड कप में शुभमन गिल की बस एक सेमीफाइनल में ढंग की इनिंग आई थी, उसमें भी जब रन रेट ज़्यादा नहीं था। जब फाइनल में असली प्रेशर था या उससे पहले उन्होंने जितनी इनिंग खेली हर इनिंग में वो फेल, और वही ट्रेंड हमें अभी भी देखने को मिला है। अभी ऑस्ट्रेलिया में मैच हुए उसमें शुभमन गिल नहीं चले, बट आप लोग को जल्दी है कि रोहित शर्मा को हटाइए कैप्टनसी से, तो आपने हटा के शुभमन गिल को बिठा दिया। ये भी नहीं देखा कि वो एक्चुअली डिजर्विंग हैं कि नहीं। एंड दिस, ये देख के बहुत हैरानी भी होती है, बहुत गुस्सा भी आती है, आप लोग को भी आती होगी, खून खोलता है भाई। डोमेस्टिक में आदमी 10-10, 12-12 घंटे मेहनत कर रहा है एक चांस के लिए, और यहाँ पे एक आदमी को सिर्फ इसलिए चांस मिला जा रहा है क्योंकि किसी ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई साहब सुपरस्टार बनना है। और क्यों शुभमन गिल का ही नाम है, क्यों औरों को सुपरस्टार नहीं बनना चाहिए? क्या जो लोग बोलते हैं कि सचिन से शुभमन गिल की नज़दीकियाँ हैं, शायद उनके दामाद बने, क्या ये रीज़न है? मैं नहीं मानता कि सचिन ऐसा कहते होंगे, लेकिन आप लोग भी सोचिए कि आपके ऑफिस में कोई बॉस है, कोई बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है, आप जानते हैं कि कोई और आपका कोलीग है जो आपके बॉस से अच्छा बनती है जिसकी, तो आप उसको कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो क्या यहाँ भी यही हो रहा है कि भले ही सचिन एक्सप्लिसिटली कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन लोग ये सोच के बैठे हैं कि भाई ये सचिन के क्लोज है तो सचिन ऑफेंड हो जाए इसलिए आप उन्हें खिला रहे हैं। आई नो बहुत बड़ी बात है, बट और मेरे ख्याल से सचिन कहे भी नहीं रहे होंगे जो वो इंटीग्रिटी के आदमी है, लेकिन आदमी के दिमाग में तो हो जाता है ना साइकोलॉजिकली, क्या ये कि ये प्रेशर बन रहा है, क्योंकि कोई और रीज़न नहीं है। क्योंकि इस परफॉर्मेंस में, जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग को, शुभमन गिल की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहे कि भाई ये कोई सुपरस्टार की परफॉर्मेंस है, ये कि इनसे अच्छे बैट्समैन कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप ये देखिए, ये वनडे का है वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो बेस्ट टीम है, 11 मैच, मतलब अच्छी खासी सैंपल साइज है, उसके अगेंस्ट आपका 30 का भी एवरेज नहीं है। तो क्यों है आप कैप्टन? भाई कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट खेलने के लिए, जीतने के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही रन बनाने पड़ेंगे ना। सेमीफाइनल, फाइनल कहीं ना कहीं आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भिड़ेंगे, उसमें अगर आप ऐसे ही फेल होंगे तो क्यों बने हैं आप कैप्टन? क्यों बड़ी टीमों के अगेंस्ट आपके रन नहीं आ रहे हैं? पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो अगेंस्ट वन ऑफ द हाई प्रेशर मैचेस है, 32 का एवरेज है आपका। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपने अच्छा मारा है क्योंकि इसमें एक आपका 200 रन मेरे ख्याल से शामिल है, तो वो एवरेज को स्क्यू कर देता है। एंड साउथ अफ्रीका, जो अगेन दो जो अच्छी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, इस समय दोनों के अगेंस्ट आपका 30 से कम का एवरेज है। अब बताइए आप लोग बताइए कि मतलब ये जो पार्शलिटी हो रही है सिर्फ इसलिए कि आप चाहते हैं कि ये प्लेयर बिके, ये प्लेयर एक मार्केट अच्छी हो, या ये बात है कि भाई आपको लगता है कि इस आदमी की स्पाइन ही नहीं है, बिना परफॉर्मेंस के इसे कैप्टन बना दूंगा तो ये हमेशा हमारा एहसान मानेगा, कोई ऐसी बात नहीं कहेगा जो हमारे अगेंस्ट हो, अपने प्लेयर डिमांड नहीं करेगा, अपने सिलेक्शन डिमांड नहीं करेगा, चुपचाप एक एक नाम का कैप्टन बना दिया है आपने। अगर ऐसा है तो फिर आप खुल के बोलिए ना कि आपको एक स्पाइनलेस कैप्टन चाहिए, तो फिर वो पिच पे भी यही दिखेगा कि वो स्पाइनलेस है। मुझे तो, और सबसे बड़ी बात है, जिसने भी शुभमन गिल को बैटिंग करते हुए देखा है, यूट्यूब पे एक वीडियो भी पड़ी है जो उनके डिसमिसल्स की है, इतनी बार वो आदमी बोल्ड होता है, उसमें मैंने पहले भी बताया है कि उनकी बैटिंग में क्लियर टेक्निकल डेफिशिएंसी है कि जब वो बॉल आगे की होती है तो वो ड्राइव की जगह बॉल पंच करने को देखते हैं। जो भी बैट्समैन पंच करने को देखेगा, जिसने भी क्रिकेट खेला है, वो जानता है कि पंच करने के लिए आपको बैट और पैड के बीच थोड़ी स्पेस चाहिए ताकि आपका हैंड आराम से मूव कर सके, उसको स्पेस मिले। अगर बैट के पैड के साथ है तो अगर आप पंच नहीं कर पाएंगे, फिर आपको ड्राइव करनी पड़ेगी। लेकिन शुभमन गिल की आदत है कि वो बॉल पंच करना चाहते हैं। ऑल्सो जब आप पंच करना चाहते हैं तो आपका बॉल, आपका जो पैड है, जो पैर है, वो बिसाइड्स द लाइन आता है, बिहाइंड द लाइन नहीं आता है। बिसाइड्स द लाइन इसीलिए आता है क्योंकि आपको थोड़ा गैप चाहिए अपने पैड और बैट में अपने हाथ को खोलने के लिए। इसकी वजह से आप इन स्विंगिंग बॉल पे हमेशा आउट होने के लिए एक मेजर कैंडिडेट रहेंगे, और यही हमने देखा है। जो बड़ी टीमें उन्होंने निकाल लिया है कि भाई इसको इन स्विंगर डालो, ये खेल नहीं पाएगा, और काफ़ी बार इसीलिए बड़ी टीमों के अगेंस्ट ये ऐसे आउट हो जाते हैं। तो जिस बैट्समैन के अगेंस्ट इतनी टेक्निकल डिफिशिएंसी है, बड़े मैच खेलने का टेम्परामेंट नहीं है, उसे आप क्यों सुपर हीरो बनाना चाहते हैं, क्यों सुपरस्टार बनाना चाहते हैं? मेरे लिए इट्स टोटली अनफेयर। आप लोग बताइए कि आपको लगता है कि शुभमन गिल इज़ द राइट मैन फॉर द जॉब, या ये वही साजिश हो रही है जो और
प्लेयरों को बाहर रखने के लिए, श्रेयस अय्यर को बाहर रखने के लिए, जायसवाल को बाहर रखने के लिए, पाटीदार को बाहर रखने के लिए एंड रिंकू सिंह को बाहर रखने के लिए, एंड कितना ये जस्टिफाइड है? प्लीज़ कमेंट करिए, प्लीज़ लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।